सी डेरिवेटिव्स का एक एग्जांपल देता हूं मैं। ए लिमिटेड कंपनी है, दे मैन्युफैक्चर मेटल प्रोडक्ट्स एंड दे बाय लॉट ऑफ रॉ मेटल्स, क्योंकि अगर मेटल के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो रॉ मेटल परचेज करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो उनके लिए रॉ मटेरियल्स है। हाँ, दे ऑफन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में वो लोग डिलीवरी फ्यूचर डेट को लेते हैं। दे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर डिलीवरी, फ्यूचर डिलीवरी ऑफ रॉ मेटल्स। वो रॉ मेटल्स जो है ना फ्यूचर में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ 10 टन्स ऑफ निकल विथ डिलीवरी डेट ऑफ 6 मंथ्स। मैं लिखते जाता हूं जो बोल रहा हूं। 10 टन्स ऑफ निकल, कॉपर, आयरन, ये सब परचेज करते हैं। 10 टन्स ऑफ निकल, डिलीवरी डेट क्या है? डिलीवरी डेट इज 6 मंथ्स। 6 मंथ्स की डिलीवरी डेट है। सी द प्राइस इज यूजुअली फिक्स्ड, प्राइस इज यूजुअली फिक्स्ड, बट कभी कभी ये क्लॉज भी होता है that if we don't actually need the physical delivery, then we can pay or receive the difference between the agreed price and the current market price. हम 10 टन निकल परचेज करेंगे 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 मंथ्स, और प्राइस फिक्स्ड है। प्राइस फिक्स्ड है। नॉर्मली हम लोग डिलीवरी लेते हैं, लेकिन एक साथ में क्लॉज क्या है, अगर हमको डिलीवरी नहीं चाहिए ना तो हम लोग नेट सेटलमेंट कर सकते हैं। नेट सेटलमेंट का मतलब है प्राइस डिफरेंस। प्राइस डिफरेंस हम लोग नेट सेटलमेंट कर सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट मार्केट प्राइस एंड द फिक्स्ड प्राइस। वो हम कैश में देके नेट सेटलमेंट कर सकते हैं। बोलो बोलो, जितना मैंने एग्जाम्पल क्रिएट किया तुम लोगों को समझ में आया क्या? हैव यू अंडरस्टूड दिस? नाउ हाउ कैन वी अकाउंट फॉर दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट को कैसे अकाउंट करेंगे? सी, नॉर्मली हमारा इंटेंशन है, हम लोग मेटल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम मेटल मैन्युफैक्चर करते हैं, मेटल प्रोडक्ट्स। तो नॉर्मली यू शुड अकाउंट जैसे बाकी सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग करते हो। परचेज ऑफ इन्वेंट्री की अकाउंटिंग होनी चाहिए, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज अकाउंट, डेबिट टू पार्टी अकाउंट। सो ये चीज़ तो एकदम क्लियर है। लेकिन इसमें कुछ अलग भी मेंशन किया हुआ है कि डिलीवरी जो है ना वो फ्यूचर डेट को आने वाली है। जो डिलीवरी होने वाली है ना वो 6 महीने के बाद, एट अ फ्यूचर डेट। इसमें एक चीज बोली हुई है, और दूसरी क्या बोला हुआ है? सेटलमेंट, नेट सेटलमेंट हो सकता है। प्राइस फिक्स्ड है, प्राइस फिक्स्ड है, डिलीवरी फ्यूचर डेट को है, और नेट सेटलमेंट पॉसिबल है। नेट सेटलमेंट का मतलब है फिजिकल डिलीवरी नहीं लेके प्राइस का डिफरेंस दे दो। सो यहां पे दैट समथिंग फील्स लाइक डेरिवेटिव, डोंट यू थिंक? अगर मैं फिजिकल डिलीवरी नहीं लूं, प्राइस में सेटल कर दूं, प्राइस डिफरेंस सेटल कर दूं, तो ये सट्टा खेलने जैसा ही हो गया ना। अच्छा, ये इसमें तीनों कंडीशन मीट होती है डेरिवेटिव्स की। पहली कंडीशन क्या है? नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, पेमेंट तो 6 महीने के बाद देने का है। नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन अंडरलाइंग वेरिएबल। अरे, कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन अंडरलाइंग आइटम, और यहां पे अंडरलाइंग आइटम क्या है? मेरा जो प्राइस है ना, प्राइस वो मेरा डेरिवेटिव है, और अंडरलाइंग आइटम है निकल, क्योंकि मैं निकल मेटल के प्राइस पे डेरिवेटिव खेल रहा हूँ, शर्त खेल रहा हूँ, सट्टा लगा रहा हूँ, और ये सेटल होगा फ्यूचर डेट को 6 महीने के बाद। तो डोंट यू थिंक डेरिवेटिव की तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? इसको मैं बोल सकता हूं कमोडिटी डेरिवेटिव। इट इज लाइक अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज निकल। ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह है निकल परचेज करने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज, हम लोग इसको डेरिवेटिव की अकाउंटिंग करेंगे और इंडियाज 109 अप्लाई करेंगे, या नॉर्मल परचेज ऑफ इन्वेंट्री बताएंगे? ये मेरा क्वेश्चन है। तो मेरा आंसर डिपेंड करता है कुछ कंसिडरेशंस पे, कुछ कंडीशंस पे। सी, इंडियाज 109 अप्लाई होता है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे। इंडियाज 109 अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय एंड सेल अ नॉन फाइनेंशियल आइटम। ये कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैं निकल परचेज कर रहा हूं, ये नॉन फाइनेंशियल आइटम है। तो इंडियाज 109 सारे के सारे नॉन फाइनेंशियल आइटम्स पे अप्लाई होता है। अगर
वो नेट सेटलमेंट अगर पॉसिबल है तो, इफ इट कैन बी सेटल्ड नेट इन कैश, ये जो सेटलमेंट है ना, नेट सेटलमेंट कैश में हो सकता है या कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी दे सकता हूं। प्राइस डिफरेंस, मैंने मेटल की ये इसकी प्राइस फिक्स की होगी लेट से 50 lakhs और प्राइस हो गई 52 lakhs, मैं बोलता हूं डिलीवरी मत दे, 2 लाख रुपए ले ले, डिफरेंस कैश में ले ले या फिर कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ले ले, बट डिफरेंस मेरे को डिलीवरी नहीं चाहिए। तो इंडियस 109 अप्लाई होगा अगर ये केस में मैं सेटलमेंट कर दूं, नेट सेटलमेंट कर दूं। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन अकाउंट दिस एज अ कमोडिटी फॉरवर्ड, मैं उसको कमोडिटी फॉरवर्ड बोल सकता हूं। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि क्या है ना, बायर कैन सेटल द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीड प्राइस एंड द मार्केट प्राइस इन कैश और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ये केस में जब तक सेटल नहीं होगा ना, अगर बैलेंस शीट डेट आ गई ना, तो हम लोगों को हमारे कॉन्ट्रैक्ट की फेयर वैल्यू पे अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अगर बैलेंस शीट डेट आ गई तो इसकी फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी ईच बैलेंस शीट डेट। ये तो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, बीच में अगर 31 मार्च आता है तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसको फेयर वैल्यू पे हम लोग को उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, बट इंडियाज 109 अप्लाई होगा, इंडियाज 109 अप्लाई होगा जो मैंने तुमको सिचुएशन बताई। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में सब चीज़ें हैं कि मैं 10 टन्स निकल डिलीवरी लेने वाला हूँ फ्यूचर डेट को, प्राइस मैंने फिक्स कर रखी है, सेटलमेंट नेट भी कर सकता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ होते हुए भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीने तक हेल्ड कर रहा हूँ, क्यों? मेरा पर्पस है निकल रिसीव करना। ये नॉन फाइनेंशियल आइटम मेरे को प्राइस डिफरेंस सेटल नहीं करना है, मैं परचेज करूँगा, इसको यूज़ करूँगा, प्रोडक्शन में यूज़ करूँगा और मैं मेटल प्रोडक्ट्स बनाऊँगा फ्यूचर में बेचने के लिए। तो फिर ये केस में इंडियाज 109 अप्लाई नहीं होगा। इंडियाज 109 तभी अप्लाई होगा जब मैं फ्यूचर डिलीवरी नहीं लेना चाहता हूँ, इफ़ आई डोंट वांट टू टेक फ्यूचर डिलीवरी। सो इन अदर वर्ड्स, इन इंडियाज 109 डज नॉट अप्लाई टू ओन यूज कॉन्ट्रैक्ट। ओन यूज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है मैं ये मेटल, रॉ मेटल को परचेज कर रहा हूं खुद के यूज के लिए। हाँ, इसमें कंडीशन ये है कि डिलीवरी 6 महीने के बाद दूंगा, प्राइस मैंने फिक्स कर रखी है, थोड़ा नुकसान कम हो इसलिए प्राइस फिक्स कर रखी है पहले से ही, और नेट सेटलमेंट का क्लॉज है, लेकिन मैं नेट सेटल नहीं करने वाला हूं, मैं एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी लूंगा। तो इन दिस केस इंडियाज 109 विल नॉट अप्लाई। इन दिस केस वी से दैट वी आर बाइंग निकल इन फ्यूचर डेट to make our metal products. We are going to take physical delivery of nickel. So ये scenario में we don't consider this as derivative contract. It is just a simple ordinary contract. When nickel is delivered, हम बोलेंगे purchase account debit to party account. Have you understood? Yes, everyone. यहाँ पे एक और चीज है. One more important point is that परचेज शुड बी मेड फॉर ओन यूज ओनली। कब इसको नॉन डेरिवेटिव मानेंगे, कब इसको डेरिवेटिव नहीं मानेंगे? जब परचेज हम लोग ने ओन यूज के लिए किया है। कभी कभी क्या होता है ना, इन सम केसेस इट लुक्स लाइक ओन यूज कॉन्ट्रैक्ट, बट एक्चुअली होता नहीं है। हम लोग फिजिकल डिलीवरी लेते हैं, जैसे ही फिजिकल डिलीवरी लेते हैं तुम बोलते हो ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, प्राइस में नहीं खेला है, ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कभी कभी हम लोग फिजिकल डिलीवरी ले लेते हैं ना, जैसे नहीं लेते नहीं, उल्टा बोल गया मैं। कभी कभी हम लोग फिजिकल डिलीवरी ले लेते हैं और जैसे ही फिजिकल डिलीवरी लेते हुए दिखते हैं हम लोग बोलते हैं अरे ये तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन मालूम है फिजिकल डिलीवरी क्या करते हैं, तुरंत हम लोग किसी और को बेच देते हैं, मार्केट में किसी और को बेच देते हैं और प्रॉफिट कमा लेते हैं। इफ यू परचेज एंड इमीडिएटली रीसेल, फिजिकल डिलीवरी ले ली, इसका मतलब हमेशा ये नहीं है कि ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिजिकल डिलीवरी लेके यूज करो, मेटल प्रोडक्ट्स बनाने में यूज करो, खुद के कंजम्पशन के लिए यूज करो। तुमने खरीदा और तुरंत बेच दिया किसी और को और प्रॉफिट कमा लिया, तो इट इज एज गुड एज प्राइस डिफरेंस ओनली। अरे तुम प्राइस का जो डिफरेंस पे करने वाले थे, ये नेट सेटलमेंट ही माना जाएगा। खरीद के तुमने यूज तो नहीं किया, खरीद के अगर तुम लोग यूज नहीं करते हो, खरीद के तुरंत बेच देते हो, तो भी ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो इन नटशेल ये एग्जांपल लेके मैं ये समझाना चाहता हूं, ए लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कुछ
रॉ मेटल परचेज करने के लिए, वो रॉ मेटल्स परचेज करता है और आगे फ्यूचर में मेटल के प्रोडक्ट्स बनाता है। और इसकी जो मेटल की डिलीवरी होगी 6 महीने के बाद होगी, प्राइस फिक्स कर दी है, नेट सेटलमेंट पॉसिबल है। ये एक ही केस में, 2 केस में डेरिवेटिव बन सकता है। नंबर 1, हम डिलीवरी ले ही नहीं और हम लोग प्राइस डिफरेंस दे दें, या तो कैश में या फिर कोई दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। नंबर 2, डिलीवरी तो लेंगे लेकिन लेते ही तुरंत बेच देंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे, तो ये दोनों केस में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा ये। हाँ, डिलीवरी लिया और इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस कंडीशंस डिलीवरी ली और इससे हम लोग मेटल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, हमारे कंजम्पशन के लिए डिलीवरी ली, तो वो केस में इसको हम लोग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। इन दैट केस वी विल नॉट कंसिडर इट एज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस एग्जाम्पल। I think this example makes things very clear when to consider a contract as derivative contract and when not to consider it as derivative contract। इसमें 3 फीचर्स मिलेंगे तुमको। इनिशियल नो इन्वेस्टमेंट और लिटिल इन्वेस्टमेंट will be settled at a future date, and the settlement in future date will bring you in favorable or unfavorable situation। चलो, that's it। I think this example is enough to make you understand what is a derivative contract and what is not a derivative contract।